एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। अपना मतलब निकालने के लिए वह हर एक से दोस्ती कर लेता, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद वह उसे पहचानता तक नहीं था। जंगल के कई जानवर उसकी धोखाधड़ी का शिकार हो चुके थे। हर बार सियार ही फायदे में रहता। उसके साथी को या तो अपनी जान गंवानी पड़ती या फिर वह मुंह लटकाए चला आता, जबकि सियार भरपेट खा पीकर किसी पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे भरता होता। एक दिन सियार के मन में विचार उठा। अगर मैं बंदर से दोस्ती कर लूं तो खूब फल खाने को मिलेंगे। वो रात दिन पेड़ों पर रहता है, तरह तरह के फल खिलाया करेगा। शाम को उसने तालाब के किनारे जाकर बंदर से कहा। बंदर भाई, राम राम। बंदर भी चालाकी में कम न था। उसने सोचा, आज यह एकाएक राम जोहार क्यों करने लगा। जरूर कोई जाल फैला रहा है, लेकिन मेरा कर ही क्या सकता है, एक ही झापड़ में नर्म कर दूंगा। उसने आगे बढ़कर बड़े आदर भाव से उत्तर दिया। आओ सियार भाई, राम राम। आज कहाँ भूल पड़े, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन करने की सोच रहा था। सियार मन ही मन फूल कर खुश हो गया और बोला, ये बुद्धू खूब फंसा। क्या करूं भाई, पेट के पीछे रात दिन भटकना पड़ता है, फिर भी रोज भूखा ही सोता हूँ। अब भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हम एक से दो हो गए हैं न, मिलजुल कर खाने का इंतजाम कर लिया करेंगे। दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। उस दिन से वे साथ साथ रहने लगे। सियार ज्यादातर खरबूजे के खेतों में जाता था, लेकिन उन दिनों न खरबूजे की फसल थी, न ककड़ी की। जाड़े के दिन थे, खेतों में सिर्फ गन्ने की ही फसल थी। मूंगफली और शकरकंद खोदी जा चुकी थी। जुआर भी कट गई थी। आलू के पौधे अभी उग ही रहे थे। खाने लायक कुछ भी न था। गन्ना इतना कड़ा था कि उसके चूसने से कानपट्टी तक दर्द करने लगती थी। उधर बगीचे में अमरूद लदे हुए थे। शरीफे भी पक रहे थे। तालाब में सिंघाड़े भी तैयार थे। इसलिए खेतों के सहारे रहने वाला सियार तो भूखों मर रहा था, परंतु पेड़ों की बदौलत बंदर मौज कर रहा था। यही नहीं, कभी कभी वह लोगों के घरों से भी माल उड़ा लाता था। कभी रोटी, कभी आटे की लोई, और कभी कभी तो पूजा पाठ के लिए बनाए गए पकवान तक पर हाथ साफ कर देता था। एक दिन सियार ने कहा, भैया, मैं तो पेट काटे काटे मरा जा रहा हूँ। खेतों में कुछ मिलता ही नहीं है। बंदर ने जवाब दिया। मगर मैं खेतों की तरफ नहीं जाता। आजकल गांव में ही रहता हूँ। कल भोला अहीर के घर में घुस गया, शेर भर खोया रखा था। मैंने समूची पिंडी उड़ा ली और पीपल पर बैठकर आराम से खाता रहा। सियार के मुंह में पानी भर आया। खोए का नाम सुनकर वह हाथ मलने लगा। यार, क्या दोस्ती में यही होना चाहिए? कम से कम एक टुकड़ा मुझे भी तो दिया होता। चलते समय में पिंडी बिखर गई थी, इसलिए यहाँ तक नहीं ला सका। वैसे मैं तुम्हारी याद जरूर कर रहा था। उस अहीर के पास 4-5 भैंसे हैं। दूध घी से घर भरा रहता है। गन्ना पैरा गया है। गुड़ भी काफी रखा है। जरा मौका मिलना चाहिए, बस क्योंकि उसके परिवार में कई आदमी हैं और एक न एक शैतान का भाई डंडा लिए बैठा रहता है। लालच और निराशा की लहरों में डूबते उतरते सियार ने हाथ मलकर कहा। क्या तुम दोबारा वहां जाओगे? बंदर ने उत्तर दिया। हो, विचार तो है। अगर एक मौका भी मिल गया तो दिन भर के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्या निकालोगे वहां से? अभी यह नहीं कह सकता। दूध, घी, दही, गुड़, खोवा, रोटियां जो भी मिल जाए। वैसे मेरा विचार घी की हांडी लाने का है। घी खाने से ताकत तो आती ही है, साथ ही साथ कई दिन तक भूख भी नहीं लगती। अच्छा, तब तो मैं घी खाना चाहता हूँ। दोगे न थोड़ा सा? बंदर समझ गया कि यह लालची मुझे संकट में डालकर खुद मुफ्त का माल चखना चाहता है। उसने कहा। यार, चोरी फिर भी चोरी है। मैं कुछ लेकर भागने लगा और अगर वह हाथ से गिर गया तो इसलिए बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वही पेट भर खा लेना। ले आने का झंझट कौन पाले। सियार कांप उठा। अरे दादा, तुम तो कहते हो कि उसके घर में शैतान का एक न एक भाई डंडा लिए बैठा रहता है। अगर उसने देख लिया तो? तुम बहुत डरपोक हो, बंदर ने धिक्कारते हुए कहा। कहा,
मैं दिन में थोड़े ही चलूंगा, रात के लिए कह रहा था। रात में सब मुर्दों से बाजी लगाकर सो जाते हैं। उस समय चुपचाप घर में घुस चलो और मनमाना खा पी कर निकल आओ। किसी गधे को पता तक नहीं चलेगा। शाम को चलकर पिछवाड़े छिपे रहेंगे और रात में जीने की राह भीतर उतर चलेंगे। सियार खुशी से उछल पड़ा। वाह रे भैया, बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि की। बेशक तुम्हारे ही पुरखों ने लंका में रावण को हराया होगा। चलो मैं आज ही रात तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, शाम को आ जाना, कहकर बंदर ने पांव पसार दिए और आराम से सोने लगा। सियार मछलियों की टोह में तालाब की ओर चला गया। शाम को दोनों भोला हीर के पिछवाड़े जा पहुंचे। मुंह अंधेरा हो चला था। मौका पाकर वे एक खंडहर की राह उसके घर में घुस गए। बंदर छज्जे पर जा छिपा और सियार भूसे वाली कोठरी में दुबक रहा। रात में जब भोला का परिवार खा पी कर सो गया तो दोनों बाहर निकले। बंदर ने बताया कि उस कोठरी में घी, दूध और सीधा पिसान है। इधर अनाज और गुड़ रखा है। जहां चाहो घुस जाओ और पेट भरकर चुपचाप उड़ चलो। बंदर और सियार दोनों अलग अलग कमरे में चले गए। सियार घी वाली कोठरी में गया तो वही बंदर गुड़ वाले कमरे में। जैसे ही बंदर कोठरी में गया तो गुड़ देखकर पागल हो गया। पर उसे गुड़ की खुशी तो थी, पर भोला से कुटाई का भी भय था, क्योंकि उसकी पहले भी कुटाई हो चुकी थी। वह तो सिर्फ सियार को सबक सिखाने के लिए उसे लाया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर भोला उठ गया तो मार मार कर भरता बना देगा। इससे पहले वह उठ जाए मैं जल्दी निकल जाऊंगा और बंदर कुछ गुड़ खाए। और उसने झटपट 2-3 मटके खोले। एक में गुड़ भरा हुआ था। हाथ, मुंह और बगल में 5-7 भेलियां दबाकर वह झटपट निकल गया। जानबूझकर झंझट में फंसना उसे पसंद नहीं था। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने एक जगह बैठकर पेट भर गुड़ खाया। बाकी भेलियां लेकर वह एक पेड़ पर जा बैठा और आराम करने लगा। आराम करते हुए वह सियार का इंतजार करने लगा। वही सियार घी और खोए की खुशबू में पागल हो गया था। उधर घी दूध के पीछे पागल हो रहे सियार राम जैसे ही कोठरी में घुसे, मलाई की महक ने उन्हें अधीर कर दिया। एक गड्ढे में आग सुलग रही थी और उस पर हांडी में भरा दूध पक रहा था। पास ही आले पर घी और मक्खन की बड़ी बड़ी हंडियां रखी हुई थी। बाहर चूल्हे के पास बचा हुआ खाना रखा था, जो शायद बच्चों के लिए सुबह का कलेवा था। 1 मिनट इधर उधर टोह लेने के बाद वह दबे पांव आगे बढ़ा और आग पर रखी हांडी का ढक्कन खोलने लगा। मिट्टी का ढक्कन गिरते ही खट से टूट गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सब गहरी नींद में सो रहे थे। सियार ने मलाई चाटने के विचार से हांडी के भीतर मुंह डाल दिया। दूध बहुत गर्म था। जीभ लगाते ही सियार का मुंह बुरी तरह जल गया। वह हुआ चिल्लाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन हांडी का मुंह संकरा था। सियार का मुंह उसमें घुस तो गया था पर निकल नहीं सका। हांडी उसके मुंह पर इस तरह जम गई थी जैसे घोड़े के मुंह पर तोबड़ा बांध दिया जाता है। भीतर का गर्म दूध छलक छलक कर उसे झुलसाए दे रहा था। आंखें भी इंडिया के भीतर बंद थी। वह अंधा जैसा इधर उधर उछल रहा था। जलन और घबराहट ने उसे अधमरा सा कर दिया। बाहर की राह नहीं मिल रही थी। उसी अंधेरी कोठरी में उछलता कूदता रहा। खड़भड़ाहट सुनकर भोला उठा और झाड़ू लेकर दौड़ा, लेकिन कोठरी का दरवाजा खोलने पर उनके अचरज का ठिकाना न रहा। एक जानवर मुंह पर हंडिया औंधाए उछल कूद रहा था। भोला ने कहा, अरे ये कौन है? कोई प्रेत तो नहीं है? और फिर भोला ने सियार के मुंह पर एक लट जमा दिया। ले, चाहे प्रेत हो चाहे चुड़ैल हो, मारते मारते भुरता बना दूंगा। और लगातार डंडे के कई हाथ झाड़ दिए। हांडी फूटते ही सियार हुआ करके एक ओर को भागा, लेकिन कहाँ जाता। दरवाजा बंद था। दहलीज में अटका सिकुड़ रहा। भोला अब भी उसके पीछे लगा हुआ था। भोला ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। और तब भोला सियार और उसके पुरखों को गालियां देता हुआ घसीटकर उसे बाहर फेंक आया। वह रात भर वहीं पड़ा रहा। सवेरे की ठंडी हवा से जब कुछ होश आया तो धीरे धीरे तालाब की ओर चला। वह मन ही मन बंदर को गालियां दे रहा था। उसी बदमाश ने इतना पिटवाया है, मुझे भी उसकी मरम्मत के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। तालाब किनारे एक पीपल का पेड़ था। बंदर उसी पर बैठा गुड़ खा रहा था। सियार वहां पहुंचा तो गुड़ का चूरा बिखरा देखकर फिर उसका मन ललचा उठा। वह एक एक चूर चाटने लगा। बंदर ने देखा तो 2-3 बड़े टुकड़े फेंकते हुए कहा, अरे सियार भाई, आ गए तुम भी। पेट भर गया ना?
सियार ने अपनी कुटाई की कहानी सुनाते हुए कहा। कुछ नहीं मिला यार, मुफ्त में हड्डियां टूट गई। लाओ थोड़ा और दे दो। बंदर ने एक टुकड़ा गुड़ और फेंक दिया। उसे चाटकर सियार ने फिर हाथ पसारा। इस तरह बंदर हर बार देता रहा, लेकिन सियार को संतोष न हो सका। वो बराबर बस एक टुकड़ा और कीरत लगाए हुए था। बंदर मन ही मन खींच उठा। उसने कहा, भाई, इस तरह तो मैं थक जाऊंगा। तुम ऊपर मेरी ओर आंखें बंद करके मुंह फैलाओ, एक समूची भेली छोड़ दूंगा, पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक होगा, कहकर सियार ने ऊपर की ओर देखते हुए मुंह फैला दिया। लेकिन खबरदार, आंखें न खोलना, वरना एक रत्ती भी नहीं दूंगा। बंदर ने सावधान किया। ठीक है, कहकर सियार ने आंखें मूंद ली और उसी तरह मुंह फैलाकर खड़ा हो गया। बंदर झटपट नीचे उतरा और एक बड़ा गोल सा पत्थर उठा लाया। डाल पर जाकर उसने सियार के मुंह का निशाना साधा और वहीं से पत्थर फेंक दिया। गुड़ की आशा में फैला हुआ सियार का वह लंबा पतला मुंह 2.5 सेर वजनी पत्थर की चोट सह न सका। सारे दांत टूट गए, जबड़ा उखड़ गया, गर्दन घूम कर ऐंठ गई और ऐं की आवाज के साथ उसकी जान निकल गई। बंदर ने एक टुकड़ा गुड़ उसकी लाश पर फेंकते हुए कहा, ले, और लालच और चालाकी कर। और उतरकर एक ओर को चला गया।